नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में 31,000 पदों पर प्रस्तावित है, यानी 31,000 पद ही प्रस्तावित किए गए इस भर्ती के लिए, जो 3 साल बाद हो रही है। क्या इसके पदों में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या कुछ हो सकता है इसके लिए? क्या कुछ करना चाहिए हम सबको, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो विद्या संबल योजना है वो अब किस प्रकार से लगातार रीट भर्ती को प्रभावित करेगी, यानी कि समस्त बेरोजगार जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए विद्या संबल योजना किस प्रकार से प्रभावित करेगी, इसको लेकर भी विशेष चर्चा इस वीडियो के अंदर होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक इसने आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल टीचर गुरु चैनल हमेशा ही राजस्थान के अंदर प्रमाणिक सूचनाओं के लिए जाना जाता है, और हमने आज तक जो सूचनाएं दी हैं रीट भर्ती के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक हुई है और आगे भी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले रीट एग्जाम के पदों की बढ़ोतरी के ऊपर। दोस्तों, 31,000 पदों के ऊपर भर्ती हो रही है, 3 साल बाद भर्ती हो रही है। अभ्यर्थी 16 लाख की तादाद में है, और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी अब की बार आ चुके हैं, चाहे अदर स्टेट की हो। अदर स्टेट की बात करें तो इसमें 6 लाख के आसपास वो अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं। तो यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भर्ती हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पदों के अंदर है जो बढ़ोतरी करे। वो कैसे हो सकती है, आप सभी को कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, आज की एक खबर है कि गवर्नमेंट ने जो 27 नए विद्यालय को शुरू कर दिए, प्राथमिक विद्यालय जो नए खुल रहे हैं। इसके अलावा पहले भी कुछ प्राथमिक विद्यालय नए खुले, अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय भी अलग खुलेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्यालय नहीं खुली है, कुछ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो बहुत सारे पद खाली हो रहे हैं। और सलाह दर्पण पे है जो 42,000 के आसपास है जो पद खाली चल रहे हैं, वो पद। और इसके अलावा अभी 10 से 15,000 पद और खाली हो चुके हैं। 52 से 53,000 पद खाली पड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, लेकिन पद है जो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार ने जो नया फॉर्मूला विद्या संबल योजना के रूप में खेला है, लेकिन आप सभी के बेरोजगार नेता है, चाहे किसी भी गुट के हो, अलग अलग वो भी मांग कर रहे हैं फिलहाल कि पदों के अंदर बढ़ोतरी की जाए। लेकिन उनके करने से या हमारे किसी एक करने से कुछ नहीं होना है। आप सभी को आगे आना होगा, आप सभी को इसमें काम करना पड़ेगा, तभी जो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। सरकार इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी कर सकती है, अभी आपके पास मौका है, क्योंकि ये भर्ती हो सकती है बड़ी पदों पर, एक अंतिम भर्ती हो। इसके अलावा जो भर्तियाँ आए कम पदों पर भर्ती आए, क्योंकि विद्या संबल योजना आ रही है, वो इस प्रकार से इफेक्ट करेगी स्कूलों के पदों को कि समझ लीजिए आने वाली शिक्षक भर्ती आप भूल जाओ, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड हो, क्योंकि इनके अंदर पद ही बचेंगे नहीं, क्योंकि रिक्त पदों पर ही उनको लिया जाएगा। तो पद नहीं बचेंगे तो भर्तियाँ नहीं आएगी तो बिल्कुल नाम मात्र पदों के ऊपर भर्ती आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम मौका है, इस मौके का आप सदुपयोग कीजिए। आप सभी लोग अपने नेताओं से बोलिए, अपने एमएलए से बोलिए, अपने बेरोजगार नेताओं से बोलिए, ट्विटर ट्रेंड कराए, किसी न किसी प्रकार से आप अपनी मांग पहुंचाए कि पदों के अंदर है जो बढ़ोतरी की जाए। बिल्कुल आराम से 40 से 45,000 पद हो सकते हैं, और इतने पद अगर हो जाते हैं इस भर्ती के अंदर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सभी बेरोजगार को फायदा होगा। मेरिट अगर आप 115 मानते हैं तो इसकी जगह 110 से 11 तक आ जाएगी सीधी। तो दोस्तों, इतना बड़ा चांस है, इतना बड़ा मौका है। अब तक विद्या संबल योजना आई ही नहीं है, इसका अभी फॉर्मूला चल रहा है और आएगी, उसके बाद आपकी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ, वो योजना आए उससे पहले ही आप काम कीजिए, अपना पूरा लगा दीजिए दम, और इसके अंदर पद बढ़वा लीजिए। अगर इसके अंदर पद बढ़ते हैं रीट के अंदर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा, और पद बढ़ सकते हैं क्योंकि लगातार ही गवर्नमेंट पद स्वीकृत कर रही है, नए पद सृजित कर रही है। तो दोस्तों, आप सभी से यही कहना है मेरा कि आप लोग अब चुप न बैठे, अपने नेता है कोई भी हो, किसी न किसी माध्यम से अपनी बात पहुंचाए और पद बढ़वाइए। और पद बढ़ भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पद खाली भी पड़े हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आप अभी भी अच्छे से आकलन नहीं कर पाए हैं कि रीट के अंदर कितने नंबर लाने हैं, क्या करना है हमें, किस प्रकार का पेपर आएगा, इन सभी को जानने के लिए अनअकैडमी की महा मेगा टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। वो बहुत शानदार टेस्ट है, इसके अंदर प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम लेवल की क्वालिटी के है। तो इसको ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। सर्वप्रथम आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल ईमेल लगाकर है जो लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि गोल पूछेगा, उसमें RPSC क्या लिख के आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट वाला ऊपर ऑप्शन पड़ा है, उस पर क्लिक करिए। कोई भी फ्री लाइव क्लासेस, फ्री टेस्ट चल रहा है, उस पर क्लिक करिए। आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आपको कैपिटल में टीचर गुरुजी लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल में टीचर गुरुजी, स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। लिखने के बाद आपको फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये फ्री मिल जाएगा आपको, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल 10 दिन का ऑफर चल रहा है, बिल्कुल मस्त टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर अगर आप 115 प्लस सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए आपका अच्छा स्तर है, आप सेफ जोन में है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए आपका स्तर कैसा है। तो उसको देखकर आप अपना स्तर जान सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे विद्या संबल योजना के बारे में। ये जो योजना है बेरोजगारों के लिए अभिशाप है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, जो भी हो, ये जो तैयारी कर रहे हैं इन सभी के लिए योजना बिल्कुल अभिशाप साबित हो जाएगी।
क्योंकि गवर्नमेंट जो रिक्त पद है, स्वीकृत पद है, उनके विरुद्ध है जो गेस्ट फैकल्टी ले लेगी। अगर गेस्ट फैकल्टी अगर आती हैं तो डेफिनेटली जो पद है उनको समाप्त कर दिया जाएगा, वो भरे माने जाएंगे। तो जब पद ही भर जाएंगे तो फिर है जो किससे भर्ती आएंगी, तो नई भर्तियों की आप संभावना भूल जाइए, कोई अब नई भर्ती आने की संभावना नहीं रहेगी। आएगी तो बिल्कुल नाम मात्र पदों पर आएगी, गवर्नमेंट अपना काम निकाल लेगी, बस इतना सा रहेगा। और विद्या संबल योजना चलती रहेगी और इसके अंदर भी मंथली चार्जेस रखा गया है और इसके अलावा कुछ घंटों के ऊपर रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी लोगों को लेंगे, उसके अलावा अनुसार काम करवाएंगे और उनको छोड़ देंगे। एक कोचिंग की तरह काम किया जाएगा। इससे बेरोजगारों को ही हानि है, क्योंकि बेरोजगार काफ़ी लोग इसमें लग जाएंगे, भर्तियां भूल जाएंगे और बेरोजगार सोचेंगे काफ़ी ठीक है, अब चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इससे बेरोजगारों को हानि है, सरकार को कुछ हानि है नहीं। सरकार को पता है बेरोजगार मांग करेंगे नहीं भर्तियों की और ना ही नए पदों की, और इसका आपको परिणाम पहले भी दे चुके होंगे। विद्यार्थी मित्र योजना हो, शिक्षा मित्र हो, पंचायत सहायक हो, ये सारे ऐसी योजनाएं थी और बेरोजगार अभी भी भुगत रहे हैं 6,000 7,000 के रुपए। कुछ नहीं मिलना है इसमें, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। इस योजना से केवल और केवल बेरोजगारों को ही हानि है, नई भर्तियां बिल्कुल आएगी नहीं, पद भर जाएंगे। और ये भर्ती आती है उससे पहले अगर आप रीट भर्ती के लिए पदों की बढ़ोतरी कर दो तो आपको अंतिम मौका है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नहीं तो ये जैसे ही योजना शुरू हो जाएगी इसके बाद पद भरने शुरू हो जाएंगे। और इस योजना का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर चहेतों को लिया जाएगा, इसमें बेरोजगार योग्य बेरोजगार को फिर भी मौका नहीं मिलेगा। राजनीतिक नियुक्तियां समझ लीजिए आप, जिसकी सिफारिश होगी, जिसके पास पैसा होगा वो लग जाएगा और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो पैसे ही बाहर हो जाएगा। तो दोनों तरफ आनी है। वो बेरोजगार, अगर योजना नहीं आती तो भर्ती आ जाती तो वो योग्य बेरोजगार उस भर्ती के अंदर एग्जाम देकर पास होकर लग जाता। लेकिन इस योजना के चक्कर में क्या होगा, ना तो वो भर्ती आएगी जिससे वो एग्जाम देकर लग जाए, और ना ही उस योजना के अंदर लग पाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो सिफारिशें चलती है। तो ये सारा कोच बेरोजगारों के साथ धोखा है जो योगी बेरोजगार है। इसलिए दोस्तों आपके अपने नेताओं तक अपनी बात पहुंचाए, बेरोजगार नेता तक बात पहुंचाए कि ये जो मामला आएगा, ये मामला कितना हानिकारक हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका आप सोच भी नहीं सकते। अगर इसका परिणाम देखना तो विद्यार्थी मित्र आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप सभी लोग इस बारे में विचार कीजिए। विद्या संबल योजना एक अभिशाप समझ के चलिए, आप इसका विचार कीजिए और रीट एग्जाम के अंदर पदों की बढ़ोतरी के ऊपर विचार कीजिए। आप सब लोग मांग कीजिए, ट्विटर के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से आप जरूर मांग उठाए, अपनी बात पहुंचे सरकार तक कि रीट के अंदर पदों की बढ़ोतरी हो। ये विद्या संबल योजना है, इसके बारे में कुछ किया जाए। ये आपके लिए अभी भी लाभदायक हो सकता है जब तक सारी चीजें नहीं हो जाए। उससे अगर ये चीजें हो गई उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपके पास करने कुछ नहीं रह जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा अच्छी समझे वैसा कीजिए। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कुछ भी न्यू अपडेट होगी रीट को लेकर हम आपको देते रहेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक विश्वास के साथ कहते हैं, बिल्कुल सही होगी। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ये समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।